हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल भिखाजी टॉक वॉक में। दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका होस्ट, आपका दोस्त अजीत सिंह एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए विषय के साथ। दोस्तों, आज का हमारा विषय पुराने विषय से रिलेटेड है। आज हम जानेंगे कि अपने घर में पेंट की कॉस्टिंग कैसे जानें, या यूँ कहें कि आज हम जानेंगे कि हमारे घर में होने वाले पेंट की कीमत के बारे में कैसे जानें। हम कैसे जानेंगे कि हमारे घर में पेंट का क्या खर्चा आएगा। अब तक हमने जाना कि हमारे घर में कितना पेंट लगेगा, आज हम जानेंगे कि हमारे घर में पेंटिंग का क्या खर्चा आएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है, जिन भाइयों ने मेरा व्लॉग नंबर 5 नहीं देखा है वो कृपया उसको देख के आए, तभी उनको समझ में आ पाएगा कि घर की पेंटिंग के लिए मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है और उसको कैसे करते हैं। तो आज का विषय दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आज का टॉपिक शुरू करने के लिए आपको लेके चलता हूँ मेरे कंप्यूटर की डिस्प्ले पे। तो आइए दोस्तों। दोस्तों, डिस्प्ले कुछ मेरा इस टाइप का है मेरे कंप्यूटर का। लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा। लास्ट टाइम आपको याद हो, हमने एक शीट बनाई थी मेजरमेंट एक्सेल में। मैं इसको खोल लेता हूँ। दोस्तों, इस टाइप का हमारा कुछ कैलकुलेशन निकल के आया था। जो नक्शा आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, उस नक्शे के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेशन की थी। तो हमारी जो टोटल कैलकुलेशन निकल के आई थी वो करीब आई थी 2362 स्क्वायर फीट एरिया, जिसमें सीलिंग का एरिया था 536 स्क्वायर फीट और टोटल वॉल एरिया था 826 स्क्वायर फीट, जिसमें हमने टेक्टा इमल्सन दीवारों पे करना था। और टेक्टा इमल्सन की हमने मात्रा निकाली थी, जो कुछ इस प्रकार आई थी। सीलिंग के लिए 10 लीटर मोटा मोटी और दीवार के लिए 30 लीटर। तो टोटल हमारा 40 लीटर कैलकुलेशन के अनुसार निकल के आया था एरिया। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आज हम कॉस्टिंग की जैसे कि बात कर रहे हैं, तो कॉस्टिंग निकालने से पहले हमें ये पता करना होगा कि पेंट कैसे करते हैं, पेंट के लिए कौन कौन से कोट्स जरूरी होते हैं और कितने कोट्स लगते हैं पेंटिंग के लिए, तभी हम निकाल पाएंगे। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, सबसे पहला कोट जो लगता है दीवार पे, वो स्क्रैबिंग होती है, यानी सफाई होती है। दीवार पे होने वाले तमाम ग्रीस, ऑयल, पुरानी गंदगी, पीलिंग, पुट्टी का फूलना, पुरानी पुट्टी का, तो उसको साफ करने के लिए जो पहला कोट जिसको हम बोलते हैं वो बोलते हैं क्लीनिंग या डस्टिंग। तो जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे कोट्स फॉर पेंटिंग, कोट्स ऑफ पेंटिंग, जिसमें हमने पहला कोट लिखा है डस्टिंग। डस्टिंग लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों, जितने भी हमारी दरारें वरारे हैं जो जिनको हम पुट्टी से भरेंगे, तो यूं कहिए कि पहला कोट हम उसको कहेंगे पुट्टी, फर्स्ट कोट पुट्टी। सेकंड में आएगा फर्स्ट कोट पुट्टी। उसके बाद उसकी सफाई होगी। दोस्तों, सफाई कैसे होगी? जो हमने पुट्टी की है उस पुट्टी को हम डस्टिंग पेपर से साफ करेंगे, अच्छे से स्मूथ करेंगे, और जो दरारे वरारों में हमने पुट्टी वगैरह भरी है उसको भी हम साफ करेंगे। तो उसको भी हम बोलते हैं डस्टिंग। सेकेंड टाइम। ओके दोस्तों, उसके बाद डस्टिंग के बाद जब अगला कोट लगेगा वो लगेगा प्राइमर का। तो चौथे नंबर पे हमारा आ गया प्राइमर। प्राइमर का दोस्तों एक कोट लगता है। उसके बाद हमारा आ गया फर्स्ट कोट पेंट, नंबर 5वां पेंटिंग, फर्स्ट कोट। उसके बाद नंबर 6 आ गया पेंटिंग सेकंड कोट। ओके दोस्तों, तो उसके बाद जब हम आगे की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारा डस्टिंग एरिया कितना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक सीट बना दूं, यहाँ पे लिख दूं एरिया।
और यहाँ पर लिख दूं डस्टिंग एरिया, पुट्टी एरिया, सेकंड टाइम डस्टिंग एरिया, प्राइमर एरिया, पेंटिंग फर्स्ट कोट और पेंटिंग सेकंड कोट। तो हम देखते हैं दोस्तों हमारा जो एरिया टोटल निकल के आता है वो जैसे कि आपको पता है 2362 स्क्वायर फीट एरिया निकल के आया था। दोस्तों यदि हम यहाँ पर रेट की बात करें तो हर एरिया में हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में अलग अलग रेट होते हैं, कहीं 2 रुपये ऊपर कहीं 2 रुपये नीचे। तो जैसे कि मैं आज के रेट की अपने दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो हमारे यहाँ पर डस्टिंग का रेट करीब 3 रुपये स्क्वायर फीट चलता है आज की डेट में। ये समय अनुसार बदलता रहता है। तो जैसे कि मैं रेट की बात करूं तो यहाँ पर रेट मैंने लिखा है, आज का डस्टिंग का रेट है करीब 3 रुपये है। मैं 2 रुपये 50 पैसे मान के चलता हूँ क्योंकि बार्गेनिंग के बाद इतना अमाउंट आ जाता है। उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, रेट गुना एरिया। ओके दोस्तों, तो हमारा 5,906 रुपये निकल के आता है। 5,906 रुपये हमारा निकल के आता है। इसको हम यूनिट सेट कर देंगे, इसमें कौन सी यूनिट आएगी। ये हमारी कॉस्टिंग आ गई डस्टिंग की। उसके बाद दोस्तों हमारा पहला कोट आता है पुट्टी का। पुट्टी में भी हमारा एरिया यही है। चूंकि मैंने आपको बताया था कवरेज, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था किस आइटम की क्या कवरेज है। और ये चूंकि मैं फर्स्ट कोट पुट्टी मार रहा हूँ तो फर्स्ट कोट में जो पुट्टी हमारी लगेगी वो मैंने आपको बताया था 28 से 30 स्क्वायर फीट के आसपास 1 किलो में आती है। तो मैं यहाँ 30 स्क्वायर फीट फर्स्ट कोट की मान लेता हूँ। उसके बाद जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो हमारा पुट्टी की कवरिंग एरिया है, यदि फर्स्ट कोट की बात करें तो करीब 28 से 30 स्क्वायर फीट वो कवर देता है। और डबल कोट की बात करें तो वो करीब 12 से 15 स्क्वायर फीट 1 किलो में कवरिंग देता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ कवरेज 1 किलो में जो आती है पर केजी, ओके दोस्तों, या पर लीटर, पर केजी कहिए या पर लीटर कहिए। तो यहाँ पर जो आइटम आएगा वो यहाँ पर हम भाग दे देंगे इस एरिया को, टोटल एरिया को 1 किलो के एरिया से। तो हमारा करीब 78 केजी यहाँ पर ये आ गया। और हमारा मैंने आपको बताया था कि पुट्टी की जो रेट है वो करीब 30 रुपये है। तो हम इसको गुना कर देंगे रेट से पुट्टी के कवरेज को। ये तो होगी दोस्तों मटेरियल कॉस्ट। उसके बाद इसमें आएगी लेबर कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, तो लेबर भी इसका यही है। लेबर कितना है हमारा दोस्तों, लेबर भी करीब इसका 3-3.5 रुपये आता है। तो हम इसी एरिया में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे रेट का। रेट हमारा हमने 2.5 रुपये पर लिया है, तो यहाँ पर हम इसको रेट को कैलकुलेट कर देंगे 10 गुना एरिया। तो लेबर इसकी जो आगे दोस्तों वो 5,906 रुपये के आसपास आ गई। ओके, और जो मेटल की कॉस्टिंग आ गई वो हमारी आ गई 2,362 रुपये पुट्टी का। अब बात करेंगे डस्टिंग का। तो डस्टिंग ये तो हो गई जो दोस्तों जो हमने 2A लिखा हुआ है, ये हो गया आपका पुट्टी करने की लेबर कॉस्ट। अब हम करेंगे डस्टिंग। डस्टिंग का एरिया भी हमारा यही है जैसे कि आप जानते हैं। तो इसमें डस्टिंग का एरिया हमने वही 2.5 रुपये हमने लेना है जो मैंने बताया कि हमारे यहाँ पर एरिया चलता है। तो इसको गुना करेंगे हम रेट से, ये आ गया डस्टिंग का एरिया। उसके बाद दोस्तों चूंकि आप जानते हो कि प्राइमर का भी यही एरिया है और प्राइमर की जो कवरेज है 1 लीटर में वो करीब 110 स्क्वायर फीट के आसपास आती है। तो अब हम क्वांटिटी निकालेंगे मटेरियल की। तो कैसे निकालेंगे, वो हम एरिया को डिवाइड करेंगे पर लीटर के प्राइमर की कॉस्टिंग से। तो हमारे 21 लीटर के आसपास प्राइमर आ गया। हमारे प्राइमर का जो रेट मैंने आपको बताया था पर लीटर वो 21 रुपये 48 पैसे आ गए। हमारे प्राइमर का जो रेट है दोस्तों वो करीब आपको 100-110 रुपये लीटर आराम से मिलेगा। तो मैं यहाँ 100 रुपये लेके चलता हूँ। उसके बाद गुना कर देता हूँ रेट को मटेरियल से। ये आ गया 2147 रुपये का हमारा प्राइमर आ गया दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम लेबर की। तो लेबर भी इस पे लगभग उतने ही एरिया पे लेबर काम करेगी।
तो इस एरिया को डिवाइड करेंगे हम 2.5 रुपये से। ये भी दोस्तों लगभग हमारा 5,906 रुपये आ गया प्राइमर करने का भी। उसके बाद दोस्तों हम करते हैं फर्स्ट कोट एंड सेकंड कोट। पेंट मैंने आपको बताया था कि टेक्टिव एमल्सन की हम बात कर रहे हैं। एरिया हमारा जैसे कि हमने आपको बताया कि टोटल एरिया 2362 स्क्वायर फीट है, और यदि हम कवरेज की बात करें टेक्टिव एमल्सन की तो 110 स्क्वायर फीट के आसपास वो फर्स्ट कोट में देता है। तो 110 स्क्वायर फीट यहाँ कवरेज हम मान लेते हैं। मैंने ये याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो है यदि हम डबल कोट करते हैं टेक्टिव एमल्सन का तो 60 से 65-70 स्क्वायर फीट कवरिंग देता है, और सिंगल कोट में 110 स्क्वायर फीट के आसपास कवरिंग देता है। क्योंकि हमने यहाँ फर्स्ट कोट किया है, सिंगल कोट है, तो सिंगल कोट में जो टेक्टिव एमल्सन की कवरेज आएगी वो 110 स्क्वायर फीट के आसपास आएगी। और यदि हम टोटल एरिया को 110 स्क्वायर फीट से डिवाइड देंगे तो हमारी पेंट की मात्रा आएगी करीब 21 लीटर। और पेंट टेक्टिव एमल्सन मैंने आपको 190 रुपये के आसपास बताया था मार्केट में जो मिलेगा आपको। तो इसमें हम गुना कर देते हैं 190 इंटू 21 लीटर, तो 4,4800 रुपये का एक कॉस्टिंग आ गई। उसके बाद इस पे लेबर चार्ज जो लगेगा आपका वही लगेगा सिंगल कोट का, जैसे कि मैंने बताया लेबर। ओके दोस्तों, लेबर का एरिया हमारा कितना आया, वही जो 2,362 स्क्वायर फीट का एरिया है, और लेबर कॉस्टिंग हमारी कितनी है, 2.50 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो हम इसको भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2.5 रुपये को गुना करेंगे 2,362 से, तो हमारे 5,906 रुपये के आसपास लेबर इस पे आ गई। अब बात करते हैं सेकंड कोट की। तो सेकंड कोट में भी हमारा एरिया यही रहेगा। उसके बाद सेकंड कोट की जो कवरिंग है वो भी हम 110 ही मान के चलते हैं, हालांकि 2-4 फुट ऊपर नीचे होगा, लेकिन हम वही मान के चलते हैं। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, टोटल एरिया को डिवाइड किया हमने 110 स्क्वायर फीट से, तो हमारा 21.48 लीटर यहाँ पर आ गया। चूंकि टेक्टिव एमल्सन का रेट हम 190 ही मान लेते हैं, ठीक है, ये रेट 2-4 रुपये ऊपर नीचे होगा यदि आप कलर बनवाएंगे पेंट में तो, ठीक है दोस्तों। तो अब इस पे हम रेट को गुना कर देते हैं क्वांटिटी से, तो 4,000 ये यहाँ पर आपकी 4,081 रुपये कॉस्टिंग आ गई है सेकंड कोट मटेरियल की। अब सेकंड कोट में भी हमारी लेबर लगेगी, ठीक है दोस्तों। तो लेबर का एरिया हमारा यही रहेगा, और लेबर का रेट हमारा है 2.5 रुपये। तो आप देख रहे हैं हमने जब लेबर को इससे गुना किया है, पहले भी करते आ रहे हैं, एरिया से गुना करते हैं, तो इसमें भी 5,906 रुपये के आसपास लेबर लग जाती है। अब हम टोटल कॉस्टिंग की यदि बात करें तो जैसे कि हमें पता है कि एक्सेल में एक फार्मूला होता है सम का, यहाँ पर हम सम का फार्मूला ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो घर का खर्चा आया विद मटेरियल 48,114 रुपये के आसपास आता है टोटल कॉस्ट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ओके दोस्तों, ये टोटल कॉस्टिंग हमारी यहाँ पर आ गई है 48,000 के आसपास। मैं समझता हूँ दोस्तों जो मैं आपको समझाना चाह रहा था समझा पाया हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो, एक बार मैं आपको दोबारा समराइज करा देता हूँ दोस्तों। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी है हमारे पास एरिया क्या है। एरिया की कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये मैं आपको व्लॉग नंबर 5 में बताया। आज का व्लॉग नंबर 7 में हमने आपने जाना कि कैसे पता करेंगे कि लेबर कॉस्ट और पेंटिंग कॉस्ट या मटेरियल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मिला के हमारे घर में क्या खर्चा आएगा। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए, जैसे कि मैं टेक्टिव एमल्सन की बात करूं तो टेक्टिव एमल्सन हो या रॉयल साइन हो, सबके लिए डस्टिंग बहुत जरूरी है। घर में जो पुराना पेंट है या पुरानी दीवारें हैं उनको अच्छे से साफ करना है, तो उसके लिए पहली कॉस्ट हमारी पहली कोट आ गया। डस्टिंग का पहला कोट हमारे यहाँ की यदि एनसीआर की बात करें तो करीब 2.5 रुपये पर स्क्वायर फीट एरिया आता है आपका, 2.5 रुपये पर स्क्वायर फीट की सिंगल कोट की कॉस्टिंग है। उसके बाद फर्स्ट कोट जो आएगा हमारा पुट्टी का आएगा, पुट्टी पे भी हमारा करीब 2.5 रुपये लगेगा, और पुट्टी की कॉस्टिंग मैंने आपको बताई है कि कैसे निकालनी है।
एरिया को डिवाइड कर देंगे पर किलो की कवरेज से। तो हमने आपको बताया कि सिंगल कोट में 28 से 30 स्क्वायर फीट की कवरिंग देता है। तो मैंने 30 स्क्वायर फीट के कवर से यदि डिवाइड किया एरिया को, तो मेरी 76 kg पुट्टी यहाँ पर आती है। पुट्टी का रेट है 30 रुपये किलो, तो वो मेरी 2300 की यहाँ पर पुट्टी आ गई। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि आपका सरफेस बहुत अच्छा है, यानी कि पुरानी पेंटिंग हो रखी है और उसमें सरफेस में ज़्यादा उभार नहीं है या ज़्यादा डैमेज नहीं है, पीलिंग नहीं है, पीलिंग का मतलब पुट्टी फूली हुई नहीं है, प्लास्टर फूला हुआ नहीं है, तो उसमें आपको एक ही कोट पुट्टी करानी है, डबल कोट पुट्टी की जरूरत नहीं है। वो भी आपका मरम्मत में आएगा और पुट्टी की कॉस्टिंग उसमें कम हो जाएगी क्योंकि मात्रा कम लगेगी, लेकिन लेबर कॉस्ट वही आपके 2.5 रुपये लगेगी। उसके बाद पुट्टी पर लेबर हमने जोड़ ली। उसके बाद सेकंड टाइम डस्टिंग, पुट्टी के बाद जो डस्टिंग होगी वो भी लगभग उतना ही आपका चार्ज करेगा। लेबर जो चार्ज करेगी उसमें आपका मटेरियल नहीं लगेगा, केवल डस्टिंग होगी। उसके बाद हम बात करते हैं प्राइमर की। प्राइमर हमने आपको बताया कि करीब इतने स्क्वायर फीट में 110 लीटर से भाग देंगे पर लीटर से, तो हमारा 21 लीटर के आसपास आता है। रेट उसका 100 रुपये है, उसकी कॉस्टिंग 2147 रुपये आती है। उसके बाद प्राइमर पे हमने लेबर जोड़ ली है। सेकंड कोट को भी हम ऐसे ही करेंगे क्योंकि हम टेक्ट एमल्सन यूज कर रहे हैं, मैंने आपको बताया। बाकी जो आप यूज करें उससे डिवाइड कर सकते हैं। जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उस मटेरियल के कवरेज एरिया से आप डिवाइड करेंगे, उसका रेट लगा देंगे तो वो उसका आपको अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो उसके बाद ये आपकी कॉस्टिंग हो गई है दोस्तों, जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। लेबर इस पे हमने जोड़ ली है। उसके बाद सेकंड कोट हमने कराया है, सेकंड कोट पर लेबर जोड़ लिया। उसके बाद कोई काम नहीं बचता है, क्लीनिंग का काम बचता है। तो क्लीनिंग यदि आप ठेकेदार से या पेंटर से बोलेंगे तो वो कर देगा, नहीं तो आप स्वयं भी एक लेबर लगा के अलग से क्लीनिंग करा सकते हैं। हमने देखा दोस्तों 48,114 यहाँ पर हमारा कॉस्टिंग निकल के आती है। यदि हम इसको डिवाइड दें टोटल एरिया से, 48,400 को हम भाग दे देते हैं टोटल एरिया से, तो हमारा 20 रुपये स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग निकल के आ जाती है विद मटेरियल टेक्ट एमल्सन में। तो आज के डेट में दोस्तों, आज जो तारीख है वो है आपकी 26 मार्च सन 2022। आज की डेट में आपको जैसा कि मालूम है मटेरियल भी महंगा है, लेबर भी महंगी है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेट निकल के आया है। आप मार्केट में पता कर सकते हैं, 4 जगह आप पता कीजिए, 4 पेंटरों से बात कीजिए, 4 ठेकेदारों से बात कीजिए, 4 दुकानदारों से बात कीजिए। उसके बाद आप फाइनल कीजिए कि आपकी कॉस्टिंग ठीक है या नहीं है। जहाँ तक मैं मानता हूँ दोस्तों, जो मेरा अनुभव कहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं सिविल इंजीनियर हूँ और 10-12 साल काम भी किया है, तो जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है ये बिल्कुल परफेक्ट रेट आपका निकल के आया है। इससे नीचे यदि आप कहीं कराएंगे तो किसी चिंदी चोर पेंटर से कराएंगे और वो आपके काम को खराब कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो सुलझे हुए पेंटर से, सुलझे हुए कारीगर से कराएं। माल मटेरियल किसी भी रजिस्टर्ड डीलर से लें। यदि आप डुलक्स का माल ले रहे हैं तो डुलक्स का रजिस्टर्ड डीलर से लें, एशियन का माल ले रहे हैं तो एशियन का रजिस्टर्ड डीलर से लें, ताकि और पेंटिंग का कोई भी सामान लेते वक्त ध्यान रहे कि आप पक्का बिल जरूर लें और अपने परिचित दुकानदार से लें जिस पे आपको फेथ है, ताकि आपको, दरअसल होता क्या है दोस्तों, पेंटिंग में लोकल मार्केट में बहुत घालमेल है। घालमेल का मतलब ये है कि कई लोग आपको नकली पेंट दे के ओरिजिनल के पैसे ले लेते हैं। इस मार्केट में, पेंटिंग मार्केट में बहुत नकली चलता है। ठीक है, तो मेरी आपको ये रिकमेंडेशन है कि आप अपने भरोसे के बंदे से ही माल लें पेंटिंग से, और भरोसे के बंदे से ही काम कराएं जिसको आप जानते हो, जो आपके एरिया का हो, जहां जब जाके उसको आप उठा सकें, पकड़ सकें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं समझता हूं कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा था समझा पाया हूं। यदि नहीं समझा पाया तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं कि मैं आपको कहां समझाने में असमर्थ रहा हूं। और दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को यदि पसंद आया है तो, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशनल सपोर्ट मजबूत होता है और आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छी और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।